मुझे कौन सी शेप चाहिए, क्या लगता है? रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ रेक्टेंगल, एक शेप मैं ड्रा करता हूँ, आई ड्रॉपर से हम कलर मैच कर लेते हैं। और फिर मुझे कितनी शेप चाहिए? 3। गुड। आल्ट और शिफ्ट की, और फिर मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ। कंट्रोल डी क्यों किया मैंने? क्योंकि अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, अगर मुझे यहाँ से एक और कॉपी बनाता तो फिर मुझे उनके जो बीच की स्पेसिंग है वो एग्जैक्ट मैच करनी पड़ती, ठीक है। और फिर भी मुझे अगर डाउट होता, मैं तीनों को सिलेक्ट करता, अलाइन में जाता और यहाँ पे मैं क्या यूज़ करता, डिस्ट्रीब्यूट यूज़ करता, ताकि सब में इक्वल स्पेसिंग आ जाए। तो मेरे लिए ज़्यादा इजी फिर क्या है कि मैं एक कॉपी बनाऊँ, इसको ड्रैग करूँ, और फिर मैं अगर कंट्रोल डी करूँगा तो लास्ट एक्शन रिपीट करेगा, तो एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस वो तीसरी शेप को भी दे देगा, तो मुझे ख़ुद से मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करना है, अब अगर आप देखो तो इनकी हाइट क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। अब ऐसे थोड़ी है कि मैं रैंडमली कर दूँगा, तो वहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और लाइन को हम बिल्कुल कोशिश करते हैं बिल्कुल यहाँ पे इनके ऊपर, और किसी भी कलर का हम स्ट्रोक दे देते हैं, ठीक है। और फिर मुझे क्या करना है, इसकी मैं ज़रा हाइट एक दूसरी ने अगेन आल्ट और शिफ्ट की, उसकी कॉपी बनाई, थोड़ी सी हाइट उसकी इंक्रीज़ कर दी, और फिर कंट्रोल डी एक और बना दी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसके साथ, और इसको मैं इसके साथ, ताकि वो चीज़ रेंडमली ना हो, ठीक है। फिर बेशक आप लाइंस को क्या कर दो, डिलीट कर दो, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। अब मुझे क्या करना है, उनको रोटेट करना है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही रोटेट करूँगा तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन ऐसे होल नंबर बड़ा मुश्किल से आपको मिलता है, थोड़ा सा भी आप मूव करोगे वो पॉइंट डेसिमल उसमें देना स्टार्ट कर देता है। तो फिर हम क्या करते हैं, दोबारा से ट्रांसफॉर्म में चले जाते हैं, और यहाँ पे देखा ये एक रेफरेंस पॉइंट भी है, ये रेफरेंस पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या कर रहा है, अगर मैं यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ तो वो उन शेप को उनके सेंटर से रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको किसी कॉर्नर से रोटेट करना हो, मैं चाहता हूँ इस कॉर्नर से वो क्या करे, इन शेप को रोटेट करे, तो मैं ये रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दूँगा। अब मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, अब जब मैं रोटेट करूँगा तो देखा इसके मुताबिक वो क्या कर रहा है, उस शेप को रोटेट कर रहा है। बस ये काम होता है रेफरेंस पॉइंट का। तो मैं सेंटर ही रहने देता हूँ क्योंकि अभी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं इसको एंगल दे देता हूँ 30 डिग्री, ठीक हो गया। और फिर मुझे क्या करना है, अब इसको यहाँ से कट कर देना है। तो मैं लाइन लेता हूँ, और लाइन लेके मैं ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ, और बेशक वो ट्रांसपेरेंट रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सबको सिलेक्ट करो, और पाथ फाइंडर में जाके मैं दोबारा क्या यूज़ कर लेता हूँ, डिवाइड, राइट क्लिक, अनग्रुप, और इनको सेलेक्ट करके मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और फिर सबको सिलेक्ट करके हम दोबारा से क्या कर लेते हैं,